नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। कतर में 8 भारतीयों को मृत्यु दंड फांसी के फंदे से बचाने के लिए इंडिया के पास 4 कानूनी कूटनीति रास्ते। कानून के जानकारों का कहना है कि 8 नागरिकों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए भारत सरकार के पास कई रास्ते हैं। सरकार इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की भी मदद ले सकती है। इजराइल हमास युद्ध पर प्रियंका गांधी का सवाल। गाजा में 3000 बच्चों की हत्या हुई, कब जागेगी इंसानियत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजा में इजराइल की बमबारी में बच्चों समेत हजारों नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताते हुए शुक्रवार को कहा कि हर अंतर्राष्ट्रीय कानून कुचला गया है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि आखिर इंसानियत कब जागेगी। केंद्र बीजेपी के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को बीजेपी दफ्तर जाने से रोका, कई नेता हिरासत में। दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू। दिल्ली के 780 तीर्थयात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन द्वारकाधीश के लिए रवाना। आतिशी बोली, उम्मीद है आप। 80वीं तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर को एक बार फिर से तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को लेकर दिल्ली से द्वारकाधीश धाम के लिए रवाना हुई। हैंग मोड में थी यूपीए सरकार, रिस्टार्ट करने, बैटरी बदलने से फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीजेपी के शासन की तुलना की और कहा, तब हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर होते थे, आज हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। भविष्य यही है और अभी है। भारत 6G में अग्रणी भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में पटाखे जलाने पर बैन, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित किया। इसके अनुसार केवल 2 घंटे पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा 5 जिलों के नगरीय क्षेत्र में 2 महीने के लिए पूरी तरह से पटाखे जलाने पर बैन। ईडी की छापेमारी को लेकर राजस्थान में सियासत तेज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच हुई ईडी की कार्यवाही को लेकर तकरार तेज हो गई। ईडी सीबीआई का बीजेपी का पोलिंग एजेंडा बनाना बाकी, हार के डर से हो रही छापेमारी। राजस्थान में रेड पर संजय राउत का तंज। संजय राउत ने चुनावी राज्य में ईडी और सीबीआई की हो रही छापेमारी पर बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि यह हार के डर से किया जा रहा है। बेलगाम एसयूवी ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर, हवा में उछला जवान, वीडियो वायरल। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस इलाके से दिलदला देने वाला एक सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओपीएस फ्री लैपटॉप 15 लाख का बीमा, 5 नई गारंटियों के जरिए दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में कांग्रेस। ओपीएस स्कीम को अशोक गहलोत लागू कर चुके हैं। 500 रुपए का सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को 10,000 सालाना देने का भी ऐलान सीएम गहलोत कर चुके हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में आपके बाद अब बीएपी की एंट्री। मालवा निमाड़ की 9 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। भारतीय आदिवासी पार्टी ने मालवा निमाड़ की 9 उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है जहां आदिवासियों का बोलबाला है। इनमें देवास, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले शामिल हैं। संजय शुक्ला को राम और कैलाश विजयवर्गीय को रावण दिखाने वाले युवक पर आई मुसीबत, दर्ज हुआ केस। आपको बता दें, आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर विवादास्पद वीडियो प्रसारित किए जाने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और विजयवर्गीय की छवि भी खराब हुई। एमपी चुनाव से पहले प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, करोड़ों की शराब और 3 लाख नकदी समेत चांदी जब्त। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 2 और ने कर ली आत्महत्या। अब तक मराठवाड़ा इलाके में 6 ने किया सुसाइड। मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में अब तक 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार के दिन 2 अन्य ने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 8 करोड़ नगद और 25,000 लीटर अवैध शराब जब्त। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान 12,499 लाइसेंसी हथियारों में 10,854 हथियार जमा किए गए हैं और 3 जब्त किए। अर्निया में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, पूरी रात चली गोलियां, बंकर में छिपे गांव वाले। जम्मू कश्मीर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने देर रात बीएसएफ की पोस्ट को निशाने पर लेते हुए फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों में अभी भी गोलीबारी जारी है। बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं डेंगू के मच्छर। आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे रिसर्च से पता चलता है कि मच्छरों के अंडे में एक ऐसा तंत्र होता है जो इनको बिना पानी के भी जिंदा रखता है, इसलिए हम उन पर काबू कर सकते हैं।
दीपावली से पहले प्याज की कीमतों में उछाल। दिल्ली के थोक मंडियों में 5 दिनों पहले तक जहां प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब प्याज वही तारीख से लेकर 45 से 50 रुपए तक किलो बिक रहा है। स्कूल संचालक की क्रूरता। सुबह जल्दी ना उठने पर मासूम छात्रों को गर्म चम्मच से दागा। 2 महीने बाद खुली पोल। गुजरात में एक आवासीय विद्यालय के प्रशासक पर 12 छात्रों को गर्म चम्मच से दागने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद स्कूल प्रशासक पर मामला दर्ज। एक छात्र के पिता ने कहा कि छात्रों ने डर के मारे किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। इजरायल ने 24 घंटे में उत्तरी गाजा में तीसरी बार छापेमारी की। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसने 24 घंटे में तीसरी बार उत्तरी गाजा में छापेमारी की है। सेना ने हमास की चौकियों पर हमला किया, जिनमें से कुछ गाजा शहर में थी। निशाने पर हमास के सदस्य, टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग पैड और हमास मुख्यालय थे। कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।